मन में पक्षपात नहीं रहनी चाहिए। देखो दया की बात चल है, दया की बात चल है। अच्छा दया की बात चल है जना कने शक्ति ने भनी शक्ति सारो बंदा हुआ बात दया दया होनी चाहिए। अब आनी बात पर मैं प्रधान बात कहूँ कि दया होनी चाहिए के बारे जे कोई भूखो खड़े अंदर दिन पर इया होनी चाहिए करे ये बाप ने भूखो खड़े तो दया करनी चाहिए। इया नहीं सोच लीजिए कि ओ मर जा तो ठीक रहे। मैं ऐसा देखे विचार तो इया नहीं दया सुनो ना सुना को नहीं दया कर सिन वो अमन मावी को नहीं क्या गई। हां तो आई तो कहां दया की नहीं तो कह है मरने का दया को नहीं दया है दया को नहीं पर दया आई करनी चाहिए। सुनो बात तो मैं किया तो ये मैं बताऊं तो आप जता सदस्य 18 क्यों कह दे के रहा 10 या 20 या 100 ही आज है छिदा करना आवर के या तो 100 आज इन 50 साल ये नहीं अब 50 सवाल है बाया मैं भी आऊंगा आवे सब आवे आ मैं घर है नहीं घर के मां दया रखे नहीं तो सब आपने दया हो जियो नौबत को नहीं आवे नौबत को नहीं आवे तो घर के मां टोकड़ी है नहीं देखो नहीं निकले नहीं अब निकले मेरे का दाय देखो ठोकड़िया घर में नहीं हूं ज्यादा नहीं जान थोड़ी सार जानो आदाय थे के बा जान तो मैं एकला आ गई बात थारी बात को उतर हुए मैं ही दे दूं थोड़ा कोनो मन नहीं आवे हाली मेरा बाद में विवाद है अनजान को नहीं अनजान को ठीक बात छोड़ दो अनजान की बात में जब दया रखो तो घर के मां जो कोट बछड़ी है हां है जकन हां सुनो जकन की है कि बिन सूल पाओ हां ना सूल कारण बस बिका आपके घर पड़ो नहीं पड़ो तो भी न 2 वर्ष बंदा पहले ने आप वो थोड़ी थोड़ मन दिख तो करे रखो का दो बता दो मत अरे वो सख्त समझिया तो जको का दो करना कि जे असा दे बंदा सावने बादो 3 महीना दिलो जे जना काट फिर नु सीख गया हां फिर नु सीख गया जो कोई काटो किया भी मैं इया मत करो कि लोग के किस काट है क्यों का आज को खेड़िया कौन वो जानते रही खेड़िया सुला तार बंदे रही है कोई यार कौन कहते काटियो किया तो क्या करे कि घरे वो तो काटे यार पानी पा दियो या थोड़ा सा नीर दियो काट दियो और वो फिरते सुहारा आज भी लगायो और बाहर दियो काट दियो नीर दियो तो वो है जो मरे कौन देखो सो अब नहीं आपा न देखे कोई काम करा उम्र में बारिया में मां जठे साध ने पुगे नहीं बठे ताजो सुतो 2.5 वर्ष गोटो गड़ियो ताजो काट दे एकदम समास है तब बारी में खड़े जे यहां बेड़ो ये खड़े जे तो नबो के 30 मरे बैठे भूख मरे एक जगह छोटे कोनी को ठाई कोनी बिठा भी कोनी भाई या इया कर पर आ ध्यान रखनो है इन्हें कह दिया दया इन कवे और मान सगला निर्णो और निर्णो ओ तो संगठनो निधि से कहा तो का भगवान की कृपा है मैं बस एडी बगू तो दया रखो पहले अपने घर में है कोई जीव अच्छा टोकरियों की पार्टी में जो कोई और है तो बाप ने निराचारी तो बढ़िया ही करे नहीं आप पर ही राखनी पड़े हां साफ पर ही राखनी पड़े हां दया रखनी चाहिए दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया नहीं छोड़िए जब लग घट में प्राण सब लोग हमारी लड़ाई कर दी है कथा बाग चले को नहीं बाग बड़ो क्यों सुनो श्री को सुनो के दो टोका है बड़ो जैसे करे तो अरे भाई अब 2 साल की नहीं होती नहीं और फिर मर जाती क्या छूट जाती हैं क्या छूट जाती दाव थी कोनी से वीडियो तो है थे ये थे एक साग करी मैं क्या साग कर दी तो ऐसे मर जाती मां से एड़ा सोचा आना कर मैं मारा ना पन पा दी पन मैं मारो या करेड़ो है मुको ए मर जाती थारो अपा आपनो के अधिकार है जीने को गैन के रूप खड़ी ए तो मर जाती आपनो अधिकार है कि जीने को संसार में आप अपा तो लिखा ले के पट्टो सब पर अधिकार है आपना कानो दया नहीं कर सके इया नहीं यही संसार में बड़ी बात है इया नहीं कर जानने मारकन तो देर ने कोनी भाई चोखो काम परवचन सत्य चाले मानस में नाम वंदना सत्य प्रवचन का रूप विशेष नाम बिन जाने करतल गत न पहिर पहचाने सुमरिय नाम रूप बिनु देखे
आवत हृदय समय विशेष। गोस्वामी महाराज आगे कहते हैं कि कोई भी वस्तु हथेली पर ले लिया लेकिन नाम न जाना हाँ कौन की ये चीज है। जाकर कोई भी वस्तु हथेली पर रखी होने पर भी पहचान में नहीं आती जब तक उसका नाम न जान लिया जाए, जब तक नाम न लिया जाए। रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो उस रूप के प्रति हृदय में विशेष प्रेम आ जाता है। बिना नाम के जाने अनजान वस्तु को हाथ में ले भी ले तो उसका पता नहीं लगता ये चीज है। नाम के जाने बिना वस्तु की पहचान नहीं होती। ऐसे इन दोनों में रूप और नाम में अव्यव व्यतिरेक से पता लगेगा कि बड़ा छोटा कौन है। सुमरिये नाम रूप बिनु देखे, रूप बिना नाम को सुमरण करे तो रूप आ जाए। सुमरिये नाम रूप बिन देखे, रूप देखे बिना ही केवल नाम का समझ किया जाए तो भी हृदय में भगवान आ जाएंगे सुमन करने। इस प्रकार नाम लेने से रूप महाराज तो पधार जाएंगे पर नाम महाराज बिना रूप महाराज के सामने रहते हुए भी उनकी पहचान नहीं होगी। नाम बिना दे हाँ, नाम बिना भी रूप की पहचान को नहीं है, तो निरान सी है। वहाँ खड़ा गंगा जी बह क्या नदी बह भाई ठंडी है अतन कण के गंगा जी हैं गंगा जी हाँ ना वो नाम लेते हैं मैं तो भाव बदल गयो मैं तो हो गयो ठीक बात। महाराज के सामने पर नाम महाराज बिना रूप महाराज के सामने रहते हुए भी उनकी पहचान नहीं होगी। आवत हृदय समय विशेषी, विशेष समय के साथ नाम का स्मरण करने से हृदय में भगवान आ जाते हैं। क्यों कि हरि का स्रोत समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना। सही राम राम करे ना भूल बजिया किसी के ना खुशी होगी। प्रेम जंत में बस सिद्ध आर खड़े जय ना ट्राई करें बताओ कैसी है राम है कृष्ण है कौन है। राम नाम मणिदीप धरो, ये है गहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर जोता है उजियार। राम नाम मणिदीप है बुझे बोली सिद्ध और खड़रे जी बिन मान लेवा है। सिद्ध और खड़रे जी बिन मान ले बहुत बहुत राम के मन जियो हाँ बच्चे नामदेव जी मान लेता नहीं यहाँ तो खीन के है बनाया कि यहाँ के मान नहीं भगवान नहीं तो भगवान मान ले जंदा तो सियाराम में सब जगह ठीक है तो मल्डू भगवान कह दे वाह बजिया बहुत न लमकन नाथ जी कहो नहीं भगवान भगवान का सही नाम भगवान का ही है। आओ आ जाओ। अल्लाह एक ही बात एक दीपक हाँ का राम नाम मणिदीप है। मणिदीप क्यों कहा है कि एक दीपक होता है एक मणिदीप होता है। तेल का दिया दीपक कहलाता है। मणि स्वच्छ प्रकाश रूप प्रकाश करने वाली होती है। तेल डालने को पड़ेगी हाँ, जो मणिदीप होता है वह कभी बुझता नहीं। और राम नाम क्या है तो कहते हैं यह है मणिदीप है राम नाम। तो आपका देह के द्वार पर देह के द्वार जो अजीब है थड़ी है ये और शरीर शरीर मकान है। इन मकान का दरवाजा अजीब जीव थड़ी है। ये थड़ी के ऊपर राम 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 ने ले रखे तो 12 चारण हो जाए और मैं चारण हो जाए। जी हाँ बा थड़ी में चावल वाली जमाई है ना। हाँ थड़ी का माँ लट्टू लटका जाए मैं चारण में 12 चारण हो जाए तो चारण होने से प्रकाश हो जाए ना बस दिख जाए। ठीक है इसे कहाँ रखे तो जीव के ऊपर वहां क्यों तो कहते हैं जैसे दीपक को मकान के दरवाजे पर बाहर रख दे तो भीतर ही अंधेरा रह जाए और भीतर रख दे तो बाहर अंधेरा रह जाए तो क्या किया जाए कि दरवाजे की दहली पर
थली पर रखा है। वहां पर रखने से दोनों जगह प्रकाश हो जाता है। थली पर दियो रख देना, मैं 4 मंजिल और बारी 4 मंजिल। जी हाँ, ये अजीब है। अपने दरवाजे की, ये मकान की दरवाजे की थली है, ई पर राम 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 मेले रखो। तो चारों प्रकाश सी, प्रकाश नमाज का कूड़ो कचरो है वो दीन जैसी, और कूड़ो कचरो का जैसी बढ़िया वस्तु माँ बढ़िया बड़े सी राख ली। दरवाजे की दहली पर रख दो, वहां पर रखने से दोनों जगह प्रकाश हो जाता है, परमात्मा बोध हो जाता है, परमात्मा को, और बाहर भगवान के दर्शन हो जाती है। ज्ञान होने की शक्ति आई है, तो ज्ञान में सकता है। राम जी को नाम मत छोड़ो, बात है। हवा से ये मणिदीप नहीं बुझता। अब मणिदीप हवा से बुझेगा। हवा कितनी जोर से चले, शरीर की देह क्या है, जीभ है। एक कवि ने कहा है, बाकी जुगत युक्त भली विधि भाषत देह के गेह के द्वार छवि। तो इस जीव को कहा तेरे में सरस्वती निवास करती है, इस जीव में सरस्वती निवास करती है। गेह के गेह के द्वार छवि तुम पै जगदीश जपेग निशाल गए, नाहक नाग से निकली। तो नाग ने आगे निकले, भगवान को नाम देखो नहीं, नाग ने जीव का डैया। तो जैसे दिल में कोई नागनी हो, सरपणी की जो मुख में बैठी है, पर ना उतली हरि नाम लेन क्यों रसना बिजली के जली। तो बिजली में जल दिया ठीक कर गए, भगवान को नाम नहीं ले तो जल दिया ठीक है। के काम की चीज भगवान का नाम लेने के लिए उछली नहीं, तो तू बिजली से क्यों नहीं जल गई। तो भाई भगवान को नाम लो, नहीं तो अजीब कोई काम ले कोई नहीं। राम गुण वाली गाये बिना गुणहीन गुआन ने क्यों न गली। तू राम जी को गुण नहीं गयो तो तू गल जा। हे द्वारा ने जीव, यदि तूने राम गुण नहीं गाया तो तू गली क्यों नहीं। ग्वारण। अब नाम को साक्षी बनाते हो, कहते हैं नाम रूप गति अगत कहानी, असुमद सुगत परित बखानी, अगुण सगुन बिच नाम सुसा की, पव्य पर्वत चतुर्दूत बासी। नाम और रूप की गति कहानी अकथनीय है, कहना कौन वह समझने में सुखदायक, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में राम नाम सुंदर साक्ष्य है, और ये दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्भाष्य है। ज्ञान करना वाला यह नाम महाराज सगुण और निर्गुण दोनों से श्रेष्ठ चतुर्भाष्य है, दोनों ज्ञान कराना वाला। अब आगे है नाम में पाप नाश की शक्ति। नाम में पाप नाश करने की शक्ति है। नाम लेनो पाप नाश। जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप अरे भयो पाप को नाश, मानो चिन्ह की आगी पड़ी पुराने घास है। अतीक तोड़ी है कता टूटला को ढेर वज कने जला दे। जिये आपने विचार नहीं करना, विचार नहीं करो कि लारे भाप पाप बहुत करेड़ा है, होएड़ा है रे। अब क्या है, अरे राम जी को नाम लेने लाग गयो, राम 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 राम, पाप नेड़ो को रे। आगे करा को नहीं, आगे करा को नहीं, आप पक्को निश्चय कर ले, राम नाम लेने लाग गयो। आगे को रोग तो लगाना ही पड़ेगा, रोग लगाना पड़ा। रोग भी नहीं चाहे तो ही करो। नए घास में इतनी जल्दी आग नहीं लगती, पुराना घास बहुत जल्दी आपको पकड़ता है। अनेक जन्मों की जुगांतर के जितने पुराने पाप पड़े हैं, ध्यान दिया, वो पुराना घास समान है। हाँ पुराना घास समान है, वे सब तो पुराना घास है। और उस पर राम नाम रूपी दे दीप्यमान अग्नि रख दी जाए तो बेचारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम को अगर हृदय में धारण कर लिया जाए हैं तो अज्ञान सदा के नष्ट हो जाता है। मानो सब जगह प्रकाश हो जाता है, सब जगह प्रकाश हो जाता है।
तो राम नाम लेता लेता हृदय जमा धारण कर लो। संतों की वाणी में पढ़ा है कि पाप का नाश करने के लिए नाम महाराज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन पाप का नाश करने के लिए नाम महाराज का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम महाराज से पापों के नाश की कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य भगवान आ जाए तो फिर अंधेरे रह गए। जी आई राम जी को नाम आ गयो जीव पड़े तो अपन कामना को करने के पाप नाश हो जाओ रह कोनी। सूर्य भगवान आज अंधेरे रह जाएंगे। अब बाद में फिर संदेह क्यों रखे? हाँ, संदेह नहीं रखना और कामना नहीं करनी मेरा पापा को नाश कर दिया भगवान ने, मैं नाम क्यों पापा को नाश कर दिया, अकामना कौन करनी, अपो आप पाप रहे कोनी। कामना कौन करनी, लेनो है। हाँ, लेनो है नाम। कामना क्यों करनी कोनी, सुख की कोई हाँ। की क्या की कामना कौन करनी, आपनो काम है फिर। क्योंकि सूर्य भगवान आ जाए तो उनसे प्रार्थना नहीं करते कि महाराज आप हमारा ये अंधकार नाश कर दो, करांगे जी अपन विश्वास के सूर्य भगवान उग्यो कौन तो बात पाठ की कहने की जरूरत को पड़ेगी। ये अंधेरी की तो बात पाठ की पहली। हाँ, ये राम जी को नाम है जी पर चलो क्यों नहीं पाप कौन रहा असल से मतलब क्या बात है, ध्यान ले लिया। जीव के ऊपर चलू क्यों राम नाम है तो पाप रहा कौन, बस आगे करना कौन। अंधकार को हटा दो, प्रकाश कर दो, यह काम किया सूर्य ने। उनसे ऐसे क्या कहना है, क्यों कि सूर्य देव की तैयारी होते ही अंधकार है बेचारा आपसे आप भाग जाता है। ठीक कही गोली। हाँ, और दोनों सूर्यों को भी पहली उदय होने से पहले वह भाग जाता है। ऐसे नाम महाराज के आने की तैयारी हो जाए। अब आसत से सुनिए पहल पौधे और बिना तैयारी करिए अब वो नाम तो अपन लेना है, राम राम करना है, तैयारी करता पानी पाप तो गया जल्दी दे दियो। अब आता पूरा राम पाप भाग जाती है। प्रति जहाँ भगवान की कथा सुनने का मन किया, नाम जप करे, भजन करे, ऐसी इच्छा हुई कि भगवान उसके हृदय में आकर विराजमान हो गए। राम नाम महाराज की तरफ का विचार हो गया तो उसके आभास मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। पापों में ताकत नहीं है ठहरने की। आवाज है पाप वास्तव में क्या है, शास्त्र निषिद्ध आचरण है। जिनका शास्त्र निषेध किया वही पाप कि ऐसा मत करो, वही पाप है, उसका करना ही पाप है। तो पाप कोई बलवान वस्तु नहीं है, ये तो निकृष्ट है। जो निकृष्ट होता है वह बलवान भी हो तो भी उसमें ताकत नहीं होती। जैसे बड़े बड़े बलवान चोर मकान पर चढ़ जाते हैं, है ना, लेकिन मुर्दों से आदमी यहाँ खड़े जतन है आदमी पकौन लगे क्यों जैसे बड़े बड़े बलवान चोर मकान पर चढ़ जाते हैं, भीतर आना चाहते हैं, पर घर में उसी समय एक बालक रोने लग दो तो वे भाग जाते हैं, क्योंकि उनका हृदय कच्चा होता है। ऊपर बलवान में हृदय कच्चा होता है। पापी अन्यायी होने से उनमें ताकत नहीं होती, ये भाग जाते हैं। बच्चे के रोने की आवाज मात्र से बेचारे पाप में शक्ति नहीं भाई, शक्ति नहीं है। मनुष्य ने ही इसको अब पाप किया अगर झूमरिया बार करे अदर जा भाई मैं यहाँ करो, भाई मैं यहाँ कर दियो, मेरी उम्र में यहाँ कर दियो, यहाँ कर मैं बांध घेरे रखा जान को नहीं छोटा को नहीं माने। हाँ, मैं ईश्यो हूँ, मैं तो ईश्या ही यहाँ। अरे भाई तू ईश्यो को तुम तो शुद्ध स्वरूप है। रामायण में तू ईश्यो किया है, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। गीता कह रही है मैं वास्तव जीव लोग जीव बुद्ध सनातन है, तू खत्म ईश्वर तू तो है कोई नहीं। मारो क्यों राम राम हुआ है कोई उसी करसी बाबड़ा बड़े भाग। हाँ, देखो कितनी भूल है। पसंद लगाने बढ़िया बंदा।
भूल है। पाप तो बेचारे भागते हैं, जहाँ सत्संग हो जाए वहाँ पाप कैसे दिख सकते हैं, पर मनुष्य उसको पकड़ पकड़ रखता है। पता जावा कि मेरा बहुत करेड़ा है। अरे तय कौन करिया, आदू तू गया मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर से होया, तय कौन करिया, तू करिया नहीं तो बस बदले क्यों जो है। पाप को मनुष्य क्यों रखता है कि इनका आदर क्यों करता है, क्या पाप सुखदायी है? एक तो इसके भावना ये है कि पाप नष्ट नहीं होंगे, खुद आप भाव बना ली कि पाप नष्ट हो भाई, माला पाप अपना साउल साउल करेड़ा है। हाँ, साउल है। हमारे पाप ऐसे जल्दी नष्ट नहीं होंगे। आप जब संकल्प रखोगे कि ये नष्ट नहीं होंगे तो कैसे नष्ट होगी भाई? जा क्या म्यूसी तो जना किया हुआ है। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य नहीं चाहे तो वह पाप क्यों करता है? अर्जुन पूछो कि चलो ये कौन है तो वो पाप क्यों करे? तो भगवान ने उत्तर दिया, काम है सब क्रोधम, मन काम ही क्रोध, काम और क्रोध है, और पाप होने में कारण है कामना। कामना है, यहाँ कर लिया, यहाँ कर लिया, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए। इनको पकड़ कर रखेंगे तो पाप रहेंगे, क्योंकि पाप के बाप को पकड़ लिया न तो पाप को बाप कौन है? तो अब बेटा पैदा होगा ही भाई, बाप ने पकड़ लिया, बाप के लाद बेटा आयसी। तो पाप किसी से होते हैं? पाप सब होते हैं कामना से, भोग भोगने के लिए। जय हो। अरे यार तो कामना से भोग भोगने की और पदार्थों के संग्रह की इच्छा से, ये इच्छा है पाप का बाप। इच्छा नहीं, पाप का बाप है। तो पाप का बाप एक प्रसिद्ध एक कहानी है। पाप के बाप को पूछो तो बताओ माँ। एक पंडित जी काशी पढ़ कर आए। एक पंडित जी आया काशी पढ़, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री प्रश्न पूछ लियो, लुगाई यदि प्रश्न पूछ लियो कि पंडित जी महाराज ये तो बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रहे, पोछा हम ढूंढे राज्य को नहीं। पंडित जी पोथी देखते रहे पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई, स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है? अरे हमने इतनी पढ़ाई की पर पता नहीं लगा। मार्ग में एक बेश्या रहती थी, मार्ग में एक गांव में बेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़ कर आए, तो उसने पूछा कहाँ जा रहे हो जी? महाराज तो बोले मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हो? आप तो पढ़ कर आए। पढ़ रहा है, सुना कि मैं पढ़ रहा है, मैं सुनी गए। तो बोले क्या करूं, मेरे घर में स्त्री ये प्रश्न पूछ लिया कि पाप का बाप कौन है? मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा और पढ़ाई कि पाप का बाप कौन है। तो मैं बेचा बोली आप हाथ क्यों जाते हो, तुम्हें बता दूं। बता दी आप क्यों जाते हो, ये तो मैं ये बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात बताई थी, इतनी दूर जाना नहीं पड़ेगा, आप घर पर बता रहो। आपको पाप का बाप मैं बताओ। अमावस्या के एक दिन पहले पंडित जी महाराज को अपने घर बुलाया और 100 रुपया सामने दे दिया। अपने घर बुलाया, 100 रुपया सामने दे दिया और कहा कि महाराज आप मेरे यहाँ कर भोजन लो। पंडित जी ने कह दिया क्या हर्ज है, कर लेंगे। पंडित जी
लिए जागों में बेचे के लिए रसोई बनाने का सब सामान तैयार किया। अब पंडित जी महाराज बना गए और रसोई बनने लगे तो बोली देखो पक्की रसोई तो आप आती ही हो। कच्ची को पक्की ये तरीका बात थी तो पक्की रसोई आप आती हो, कच्ची रसोई है कि हाथ की नहीं बात तो सच्ची बात है ना। तो पक्की रसोई मैं बना दूंगा, पक्की रसोई मैं बना दी हूँ, जाती है बना दो। ऐसा है पक्की आज बना दिया, 100 रुपया दे दिया, पहले 100 रुपये दे दिया, आया तो 100 रुपये दे दिया, अब 100 रुपये दे दिया, कहते 100 रुपये पास में रख दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरे के हाथ की लेती है, कोई गलत नहीं, ऐसा करके स्वीकार किया। अब रसोई बना के पंडित जी को पूछ दिया, 100 रुपये और दे दिए पंडित जी। 100 रुपये और पंडित जी महाराज के आगे रख दिए। महाराज अब मेरे हाथ से बनी रसोई आप आ रही तो मैं अपने हाथ से गिलास दे दूं, गिलास दे दूं, हाथ तो वे ये तो कोई हाथ है जिनसे रसोई बनाई है, ऐसी क्या करो, हाथों की पकड़ी लो, जो 100 रुपया। पंडित जी क्या हो गए उसकी बात पर, उसने गिलास को मूर्त के सामने किया और उन्होंने जो भी गिलास लेने के लिए मुंह खोला उठकर मारी थपड़ी, थपड़ी मारी, उठाकर हमारी थप्पड़ जोर से बोली अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ, खबरदार जो मेरे ज्ञान खाया तो आप जैसे पंडित को धर्म भ्रष्ट नहीं चाहती, धर्म भ्रष्ट करना नहीं चाहती मैं, आप तो मुंड उबारी हो। यह तो मैंने पाप का बाप को मैं इसका ज्ञान कराया है, जो आगे रखते गए पंडित जी ढीले होते गए। इसे सिद्ध क्या हुआ कि पाप का बाप कौन होता है, रुपये लोग माने आम लोग, ये नरक के खास दरवाजे पाप का बाप होता है लोग। पर उपदेश कुशल होते पर उपदेश देने कुशल आपका ध्यान आप करें, पर उपदेश कुशल बहुत जो आचरण से निर्णय दूसरे को उपदेश जन्म तो लोग सोचते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार खुद आचरण करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं, अपना काम जब सामने आता है पंडित ढीली हो जाती है, याद नहीं रहती। दूसरे को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है वही अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जानने की कमी नहीं है, जानने की कमी नहीं है, जैसे आपके पंडित जी हुए चाहे शिक्षक जी हुए आपका जाना नहीं, जैसे आदत कर दो आपका जानने का जो काम देने की कमी है। सबसे बड़ी शिक्षा की बात है कि आप ज्ञान देते हुए साथ साथ कुछ भी सुना करो। देखिए हर साल के साथ साथ आप जुड़े करो, आप बात करिए होंगे। इसका अर्थ यह कि मैं जो बातें कर रहा हूं तो मेरे आसन में कहाँ कमी आती है, कहाँ कहाँ गलती होती है। जो आदमी अपना कल्याण चाहे तो दूसरों को सुनने के लिए व्याख्यान नहीं दे, दूसरों को सुनाने के लिए व्याख्यान नहीं दे, आप अपने सुनते जाए, अपने सुनने के लिए व्याख्यान दे। लोग सुनने के लिए सामने आते हैं, उस समय कई बातें पैदा होती है। क्यों? दूसरा सुनने लिया ना
जो कई बात पैदा हुआ है अब बात एक लेकिन दुनिया एक काम से बात की बात एक बात ध्यान कर लेती अकेले व्यक्ति इतनी पैदा नहीं होती इसलिए उन बातों को सुनो सुना केवल औरों की तरफ ज्ञान का प्रवर्तन है गलती पाले पड़ी वो कुबरो बाप औरों ने प्रमोदता खाली दे गए आप पंडिताई के लिए बोधिया जो कि को ज्ञान पंडित की बोधि को ज्ञान औरों ने सुगुण बता आप ने बताए और सुगुण बताया कि दाव कितना दाव बोले भाई आप बंधन बताए आप बंधन बुद्धि से करनी की कथनी करता है अज्ञानी की रात है कुकर जो घुसता है फिर सुनिश भाई बात है मैं एक ने हमें एक ने बताया कुकर जो घुसता है इसका अर्थ ये हुआ कि कुत्ता यहाँ किसी को देखकर घुसेगा तो दूसरे मोहल्ले के कुत्ते भी देख घुस लग जाएगी एक एक को सुनकर सब कुत्ते घुस लग जाएगा उनसे दाम कुत्ता भुला जी एक अब उनको पूछा जाए कि किसको पूछते हो ये पता नहीं सब पूछा तो नहीं पूछा जी है ये हमारी जी है डॉक्टर के साथ बता नहीं इसलिए बिना के घुसना शुरू कर दिया ऐसे दूसरा कहता है तो अपनी भी कहना शुरू कर दिया अरे भैया क्यों कहता है क्या जब गोविंद का ग्राम में उन पंचायत से गया राम देश में न कर शुरू कर दूंगा क्या देता है उसका क्या विचार है सुनाई बात करना शुरू कर देने से बोझ नहीं होता भाई इसलिए मनुष्य को अपनी जानकारी प्रार्थना में लानी चाहिए बात है अब क्या भजन में दिखावा नहीं होना चाहिए आगे बात है भजन में दिखावा भगवान का नाम प्रेम को लेता रहे नेत्रों से जल जाता रहे भजन के समय बात उमड़ता रहे रोमांच होता रहे देखो कौन में कितनी विलक्षणता आ जाती है और कोई दूसरे को दिखाने के लिए दूसरे को सुनाने के लिए उसका मूल्य कर जाएगा ये चीज औरों को दिखाने के लिए नहीं है क्यों कहता जो चीज जरूरी में रखने का होता है किसी ने एक शेर से पूछा तो घर में रहते हो या दुकान में सोते हो तो शेर ने कहा सोते तो हो शेर ने कहा हमें हाथ में सोए बात में सोए घर में सोए सोए नहीं सोए में सो जब रात में सोए बात में सोए घर में सोए सोए नहीं सोए अगर हम कहें दुकान में सोते हैं तो घर में चोरी कर लेगा घर में सोई कहेंगे दुकान में चोरी कर लेगा अच्छा यह हुआ कि तुम चोरी करने बताना बने कर सकते हो कि कहाँ सोते हैं और नाम के लिए इतने उदारता कि लोगों को दिखाओ राम 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 कितनी प्रिय समझी है ये क्या बात है नाम को धन नहीं समझा है नाम क्या धन को समझे धन समझ के भुगत रखते आप धारण करो आप धारण करो और
गहरी बात आज बहुत गहरी थी। ये राजा भगवान के बड़े भक्त थे। राजा ये गुप्त रीति से भगवान का भजन करते थे। आप रानी कितनी नहीं था उनकी रानी भी बड़ी भक्त थी। रानी की भक्त बचपन से ही भजन में लगी हुई थी। रानी भी राजा के यहाँ जाकर आई, यहाँ भी ठाकुर जी का खूब उत्सव मनाती। पता ठाकुर जी को उत्सव मनाना सब पता। राजा ना कौन करतो लेकिन राजा कौन करतो रानी के राम राम करे राजा मूल करतो ब्राह्मणों की सेवा, हिंदू की सेवा करती, भजन गान उत्सव से लगी रहती रानी। राजा साहब उसे मना नहीं करते। रानी कभी कहती कि महाराज आप कभी राम राम ऐसे भगवान का नाम लिया करो, राम नाम कर लिया करो। वे हंस के क्या करते और रानी के मन में इस बात का बड़ा दुख रहता। क्या करे और सब बड़ा अच्छा है और सब ठीक है। मेरे को सबसे बदल जान करते मना नहीं करते, परंतु राजा साहब हमको खुद बदल कौन करे, आप कौन करेंगे। अभी विचार ऐसे होते होते एक बार रानी ने देखा कि राजा साहब गहरी नींद में सोचा और करवट बदली तो नींद में राम नाम राम कह दिया, नींद में कह दिया राम नाम। अब सुबह होते रानी ने उत्सव मनाया, आज राम राम नाम निकल गया। राजा साहब ने उत्सव मनाया, राजा के मनाया, बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रण किया, बच्चों को कन्याओं को भोजन कराया, उत्सव मनाया। राजा साहब ने पूछा आज उत्सव क्या है भाई, क्या उत्सव आज किसका मना रही हो? आज तो ठाकुर जी का भी कोई दिन विशेष नहीं है। रानी ने कहा आज हमारी बहुत खुशी की बात है। आज में कोई नहीं। क्या खुशी की बात है बताओ महाराज। बहुत सोच के मेरे मन में था कि आप भगवान का नाम उच्चारण करें, रात में आपके मुख से भगवान का नाम लिया अरे मैंने उम्र बच्ची से छिपा कर किया था, आज निकल गया तो अब क्या देना है। देखो गुप्त है ना, गुप्त दान बहुत विशेष होता है, राम नाम बहुत विशेष होता है, विशेष है। काम निरंतर ध्यान सहित आनंद है, सानंद है, आदर दुख चेतन परमानंद है। ये छह बातें जिस सब में होती है, उधर का तुरंत और विशेष महत्व होता है। भगवान का नाम गुप्त रीति से लिया जाए, बचपन ऊपर लिया हुआ है, लोग देखे ही नहीं, पता ही नहीं लगे, ये बड़ी बात है। परंतु कम से कम दिखावटी पर तो होना चाहिए। आप खुद दिखावटी पर नहीं हो सके। राम राम मैं राम राम करूँ, कीर्तन करूँ, है बड़ी बात है, परंतु कम से कम दिखावटी पर तो नहीं होना चाहिए। इससे असली नाम जब नहीं होता, नाम का याद होता, नाम के बदले मान बढ़ाई खरीदते हैं, आदर खरीदते हैं लोग, भाव है कृषि लोगों को अपनी तरफ खरीदते हैं। यह नाम महाराज की बिक्री करना है, यह बिक्री की चीज थोड़ी है। नाम जैसा धन बताने के लिए है क्या, लोग धन की लोग नहीं बताते, खुद छिपा कर रखते हैं। ये तो भीतर रखने का असली धन। माई मेरे निर्धन को धन राम नाम मेरे हर जग में राखूं, यूं लो दिया कहता मैं निर्धन के धन राम।
दिन सूरज सवायो उगे घट में लेके छिड़ा सूरज के इतनी पूंजी रतन मणि से क्या काम है पायो में तो मरी मेरे दिल के मेरा रतन मणि से क्या काम है ये अपने हृदय की बात है भाई। मेरे निर्जन का धन यही है, कैसा क्या धन है ये। अंत में कहते ये जो रतन मणि सोना आदि इनसे मेरे मतलब नहीं है भाई। ये पत्थर के टुकड़े हैं मेरे सारे सूरदास का जैसे पत्थर का टुकड़ा है। इससे क्या काम निर्धन का सिद्ध तो राम धनवंता सोचता जाके राम नाम धन ये धन जिसके पास है वह धनी है भाई, उसके बिना सब कंगाल है। क्यों है सगदान बोली राम नाम धन साथ है जय सभी आसपास में है बच्चे दोनों आंख के जीत दो उस दिन कुछ नहीं सब यहाँ का नहीं रहेगा। तो राम जी नाम बनाना और साथ है आदत सुधार ली आपकी आदत सुधार ली बस थी राम नाम बदला सपना सुधार शिशु कुटुंब धंधाम सपना दिया सपनों आंख उगड़ी सपनों सो झूठ हो गया जिया आंख विचिता आंख उतार तो सपना झूठो आंख विचिता और जो है ना सब झूठो। यह सपने की तरह हो जाएगा, आंख खुलते सब कुछ नहीं और आंख मिचते यहाँ का कुछ नहीं। स्वतंत्र बुद्धि समझे कह देती है कि राम नाम से क्या होता है। ये बेचारे इस बात को जानते नहीं, उन्हें पता नहीं है। इस विद्या को जानने वाले जानते हैं भाई, सच्ची लगन जिसकी लगी है वह जानता है, दूसरा क्या जानते हैं भाई। जैसे रागी है तो जानते हैं, दूसरे क्या जानते हैं भाई। भगवान का नाम लेने वाले का बड़े बड़े लोगों में जहां जाते हैं वो अंदर होता है। और भगवान के भक्त बन जाए हमारा लोग पवित्र हो जाए। भगवान नाम से रोम रोम कर पवित्र हो जाती है, महान पवित्रता आ जाती है। ऐसा भगवान का नाम है जिसके हृदय में नाम के प्रति प्रेम जागृत हो गया वह असली धन है भाई। इससे भगवान पवित्र हो जाते वह खुद ऐसा हो जाता है कि उसके दर्शन सप्र से भाषण से दूसरे पर असर पड़ता है। दर्शन से भाषण से दूसरा असर पड़ता ना लेने वाले संत महात्माओं के दर्शन से शांति मिलती है, शांति दूर हो जाती है, शोक चिंता दूर हो जाती है और पापों का नाश हो जाता है। जहाँ वे रहते हैं धाम पवित्र हो जाते हैं और जहाँ वे चलते हैं वहाँ का वायुमंडल पवित्र हो जाता है। तीर्थ यात्रा पवित्र है नाम अब कराया प्रहलाद जी महाराज नारद जी की कृपा हो गई, नारद जी की कृपा हुई। इंद्र को हिरण्यकश्यप से भय लगता, हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया हुआ था, पीछे से इंद्र उसकी स्त्री को पकड़ कर ले गया और बीच में राज्य में अपना का कुछ कसूर नहीं है, इसको क्यों दुख देता है भाई। इंद्र ने कहा उसको दुख नहीं देना, इसके घर में बालक है, अकेले हिरण्यकश्यप ने हमारे को इतना तंग कर दिया, अगर ये बालक पैदा हो जाएगा तो बाप बेटा दोनों होने पर हमारी क्या दशा रहेगी। इसके बालक जन्मेगा तो उसे मार दूंगा, ये काम ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा इसका बेटा तेरा बेटी नहीं होगा,
से सब मानते थे देवता मानता था भाई ठीक है महाराज मेरा उसको छोड़िया। नाथ जी ने बड़े सने कि उसको अपनी कुटिया पर रखा, कहा बेटी तू चिंता मत कर, तेरे पति आएंगे तो पूछा दूंगा। पति आज पूछा भजन करे रहेगा। वैसे जैसे अपने बाप के घर रहे वैसे नाथ जी पास रहने लगी। नाथ जी के मन में एक लोभ था कि मौका पड़ जाए तो इसके घर में जो बालक है इसको भक्ति सिखा दे। इनका ये सब तो कृपा होती है भगवान की बातें सुनाते और उस बालक पर। हाँ ये पेट में बड़ा कथा सुना तो असर पड़े भाई। वह प्रसन्नता से सुनती और गर्भ में बैठा बालक की उन बातों को सुनता। नाथ जी की कृपा से गर्भ में ही उससे ज्ञान हो गया। माता हो रे सार के उपदेश को जो दयो ही अशेष गर्भ में जानी भाई। प्रहलाद जी कितना कष्ट दिया, कितना भेद खाया, परंतु उन्होंने नाम को छोड़ दिया नहीं, भगवान के नाम को छोड़ दिया। प्रहलाद जी को रस आ गया, ऐसे नाम को कैसे छोड़ा जाए। शुक्राचार्य जी के पुत्र प्रहलाद जी को पढ़ते थे, प्रहलाद जी पढ़ा दिया। राजा ने उनको धमकाया कि तुम हमारे बेटे को बिगाड़ते हो, राम नाम सिखाओ। ये प्रहलाद हमारे देवी का नाम देता है, ये कैसे सीखेगा। प्रहलाद को पूछा तुम्हारे लिए कुंती का चाहिए, मुझसे कहा हुआ करते हो सोम अपने मन से किसने सिखा दिया। प्रहलाद जी कहते हैं जिसको आप कुंती कहते हो ये दूसरा कोई सिखा नहीं सकता, स्वयं सीखता है खुद ही। महापुरुष भगवान के प्यारे भक्तों की जब तक कृपा नहीं होती तब तक इसे कोई नहीं सिखा नहीं सकता। और एक बड़ो प्रहलाद जी को जिन्हें पायन थे परमेश्वर का जो भगवान तो प्रहलाद जी का जिन्होंने पत्थर में से राम जी को निकाल दिया। इस पत्थर में से कोई रस नहीं निकलता, ऐसे पत्थर में से रस राज ठाकुर जी को निकाल दिया। परमेश्वर का हम हमें अपने यहाँ भी खड़े ना हम तो है ही प्रहलाद नहीं भाई। राष्ट्र के घर के थम्बों से अशुद्धि थोड़ी है, अपनी तो थोड़ी है। प्रहलाद सहर समझ से इधर तो बाहर पड़ी है, कल बाहर पड़ा है पर भीतर खुशी हो रही है। पसंद आ रही है, भगवान की कृपा देख है सब आनंद हो रहा है। ऐसे हम भी प्रहलाद हो जाते हैं। आपका प्रहलाद मुझे उसमें कोई हानि लाभ हुआ है, कोई अच्छा बोला चाहे घर बोला है भगवान के साथ आपके सब क्या होता है हर समय भगवान की पसंद है। भगवान की कृपा जन आप ऐसा सुख है चाहे वीर कैसे बेटों कैसे माँ के बाप कोई कैसा पड़ोसी है, भगवान की कृपा समझ है। बात बोलते हो गाड़ी एक है, देखो कितनी बात है, एक है आवत गाड़ी एक है अरे उल्टी है अनेक कहे कबीर नहीं उल्टी तो है एक ही है। गाड़ी में उल्टे नहीं पची तुम तो जो है जो है उल्टे नहीं तो एक ही है। तो आपने तो सत्संग में कथा बात है और सीख है गाड़ी स्वाद कला तो मोड़ लो एक बाबू जी हाँ चेला बाबू जी चेला हमारा बाबू जी चेला तो बाजार में के बाद ना कोई ले लो कोई कपड़े ले लो कोई की ले लो या जना बच्चे ला लो बच्चे की बोल गयो बाबू जी अब ले लिया
करेगा जे पढ़ा निराश हो गए ये के बता बैठे बैठे ता खेला लगा गया अरे ना कोई गाड़ी का आप ही बन गए